हेलो बच्चों, आज ही क्लास 12th बिजनेस स्टडीज का एग्जाम हुआ और जिसका जो है क्वेश्चन हमारे पास मिल आ चुका है और इसका जो है हम मॉडल आंसर जारी कर रहे हैं। तो आपका पेपर कैसे गया जरूर से बताइएगा कमेंट बॉक्स में। और चलिए देखते हैं इस पेपर में क्या क्या क्वेश्चन आया था, इसका क्या क्या आंसर बनता है। ठीक है, तो सबसे पहले आप यहाँ पर देखिए, पहले हम ए सेट को देखते हैं। ए सेट में ये पूरा क्वेश्चन आया हुआ है। सेट ए में पहला जो क्वेश्चन है, इसका जो आंसर आप देख पा रहे हैं, प्रबंध का कौन सा स्तर नियुक्तिकरण और समन्वय पर ध्यान केंद्रित करता है, तो इसका जो है आपका उच्च स्तर, ये ऑप्शन करेक्ट होगा। वैसे ही हम यहाँ पे बात करें सेकंड क्वेश्चन की, तो वैज्ञानिक प्रबंध में श्रमिकों को घंटों के कार्य के घंटों में होती है, तो यहाँ पे क्या होती है, कमी होती है। अगला हमारे पास है नारायण मूर्ति का प्रोत्साहित प्रवर्तक सॉफ्टवेयर कंपनी है, तो ये इंफोसिस। ठीक है, इंफॉर्मेशन सिस्टम। और अगला यहाँ पे हमारे चौथे क्वेश्चन पे नियंत्रण प्रक्रिया है, तो ये आपका सुधारात्मक प्रक्रिया है। ठीक है, अगला यहाँ पे हमारे पास फिफ्थ नंबर का जो क्वेश्चन है, इसमें जो है ओनरशिप फंड इंक्लूड्स, आपका स्वामित्व को क्या इंक्लूड करता है, जहाँ पे समता, पूर्वाधिकार और रोके गए लाभ। ठीक है, ये सारी चीजें आपने ऐसे ही टिक किया होगा। और यहाँ पे जो एक शब्द में उत्तर वाले में आपको ये आंसर करना था, पहले वाले में अनावश्यक गतिविधियों और हरकतों को छुटकारा पाने के लिए प्रयोग की जाने वाली तकनीक का नाम, जो कि गति अध्ययन। और यहाँ पे किस प्रणाली में प्रशासनिक अधिकारी अन्य स्थायी रूप से वितरित कर दिए जाते हैं, तो विकेंद्रीकरण। वह परीक्षा जो प्रार्थी के सीखने की क्षमता का माप करती है, क्या कहलाती है, वो योग्यता परीक्षा, एप्टीट्यूड टेस्ट। और उसके बाद यहाँ पे नियंत्रण में किस बात का पता लगाया जाता है, तो वे विचलनों के अंतर का। ठीक है, ये आपने लिखना था। और इसमें पांचवा नंबर जो क्वेश्चन है, उसका क्या है, अति समीप पैकेजिंग का संबंध पैकेजिंग के किस स्तर से है, तो वो है प्राथमिक पैकेजिंग, प्राइमरी पैकेजिंग। तो इस प्रकार से आप इसमें छोटे क्वेश्चन का भी आंसर देख सकते हैं। इसका पीडीएफ हम आपको उपलब्ध करा देंगे। अब चलिए देखते हैं कि आपके बी सेट में क्या आंसर आएगा। तो बी सेट में आपका यहाँ पे पहला जो क्वेश्चन है, विकल्प वाले पहला क्वेश्चन है, वैज्ञानिक प्रबंध का दृष्टिकोण है, तो यहाँ पे आपका तार्किक ए ऑप्शन आना चाहिए। अगला सेकंड जो क्वेश्चन है, इसका ऑप्शन जो है नियंत्रण प्रबंध की कार्य का है, तो ये अनिवार्य कार्य है। ठीक है, और यहाँ पे थियो हैमन के अनुसार प्रबंध की अवधारणा क्या है, तो यहाँ पे ऑप्शन टेक्निकली 3 होना था, लेकिन यहाँ पे ऑप्शन नहीं दिया है, तो बी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट है। ठीक है, आप यहाँ पे बी अगर टिक किए होगे तो ये करेक्ट ऑप्शन होगा। और यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 4 अंगूरी लता है, तो ये एक अनौपचारिक संप्रेषण है। ठीक है, इसका ऑप्शन जो है द ऑप्शन करेक्ट होगा। पूंजीकरण होता है, तो ये 2 होते हैं, मैंने बताया था कि दोनों होते हैं, एक कैपिटलाइजेशन का अति पूंजीकरण और अल्प पूंजीकरण, तो ये आपका आना चाहिए द ऑप्शन, डी ऑप्शन। ठीक है, अब यहाँ पे हम देखते हैं कि इसमें एक शब्द एक वाक्य में कैसे उत्तर देना था। तो टेलर द्वारा रचित ग्रंथों में से किसी एक का नाम लिखे, तो ये आपको वैज्ञानिक प्रबंध के सिद्धांत। ठीक है, आपने पढ़ा भी है। और उसके बाद यहाँ पे सेकेंड, किस संगठन में नियम नियम लिखित नहीं होते, तो ये अनौपचारिक संगठन। भर्ती का कौन सा स्रोत कर्मचारी का मनोबल में वृद्धि करने में सहायक होता है, तो वो आंतरिक स्रोत, जो कि पदोन्नति वगैरह है। अब यहाँ पे कोई एक परिस्थिति बताइए जिसमें सुधारात्मक कार्यवाही आवश्यक नहीं है, तो ये है जब वास्तविक मार्गदर्शन मानक में बिल्कुल अनुरूप हो, मतलब जैसा हमने सोचा वैसे ही काम चल रहा हो। अगला हमारे पास है बाजार में क्रेताओं और विक्रेताओं के में कैसा संपर्क होता है, ये प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष संपर्क होता है। ठीक है, तो आप इस प्रकार से आंसर करे होंगे। अब यहाँ पे हम देखते हैं आपके सी सेट में किस प्रकार का आंसर आया है। तो ये क्वेश्चन आया है आपके सी सेट में और इसका क्या आंसर होने वाला है, चलिए देखते हैं। पहला है समन्वय, कोऑर्डिनेशन क्या है, ये प्रबंध का सार है। ठीक है, ये फाइनल है। और उसके बाद सेकेंड, वैज्ञानिक प्रबंध के जन्मदाता, तो ये आप जानते हैं एफ डब्ल्यू टेलर है। और यहाँ पे कौन सा धनात्मक अभिप्रेरणा नहीं है, पॉजिटिव मोटिवेशन नहीं है, तो आपको यहाँ पे बताना था वेतन में वृद्धि को रोकना, तो ये डी ऑप्शन करेक्ट है। अगला हमारे पास है नियंत्रण में कमी नहीं है, तो यहाँ पे कौन सा है, तो ये विचलन का ज्ञान। ठीक है, नियंत्रण की कमी विचलन का ज्ञान वाला होना जरूरी था। और यहाँ पे कार्यशील पूंजी का स्रोत है, तो ये आपने बताना है सभी, देनदार, बैंक अधिविकृत, इन सबको मिला के कार्यशील पूंजी कहते हैं। अब यहाँ पे हमारे पास एक शब्द और एक वाक्य में पहला जो क्वेश्चन है, वस्तु गुणवत्ता में सुधार किस विचारधारा का दर्शन है, तो ये उत्पाद विचारधारा, प्रोडक्ट कॉन्सेप्ट का। सुधारात्मक कार्यवाही करने की आवश्यकता कब पैदा होती है, जब हमारा वास्तविक प्रदर्शन मानक यानी कि स्टैंडर्ड से अलग होता है। ठीक है, और यहाँ पे प्रबंध के समूचे ढांचे का नींव क्या है, तो ये नियोजन है, प्लानिंग। और क्योंकि फर्स्ट स्टेज है। और यहाँ पे भर्ती के किसी क्षेत्र में प्रस्तुतिकरण आवश्यक नहीं है, तो वो है आंतरिक भर्ती। ठीक है, और रेखा संगठन किसने बताया, तो ये बताना है आपका हेनरी फ्योल। ठीक है, चलिए, तो इस प्रकार से आपके 1 मार्क वाले जो क्वेश्चन है, इसके ये आंसर होने चाहिए थे। अगर आपने और भी आंसर्स देखने हैं, तो यहाँ पे बाकी सारे
क्वेश्चन का आंसर दिया गया है, आप इस पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं। इस पीडीएफ को डाउनलोड करने के लिए आप क्या करिएगा, तराश इंस्टीट्यूट यूट्यूब चैनल पर जाइएगा और वहाँ पे आपको सब्सक्राइब बटन के जस्ट ऊपर ये 3 लिंक मिलेंगे, जिसमें से सेकंड लिंक जो है इस वाले क्लास 12th में क्लिक करके आप इस पीडीएफ को डाउनलोड कर लेना। यहाँ पे आपको जाना है कॉमर्स में और यहाँ पे आपको बिज़नेस स्टडीज़ में जाना है और ये जो पीडीएफ आपको यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। 3 डॉट में क्लिक करके यहाँ पे डाउनलोड का ऑप्शन आएगा, यहाँ से देख लेना कि आपके कितने मार्क्स आ रहे हैं और जैसे ही रिजल्ट आता है तो वहाँ पे आपको ये चेक करने में हेल्प करेगा कि आपने जो आंसर आज लिखे हैं, अभी आपको याद भी होगा कि आपने क्या लिखा है, तो आप मिलान कर लेना और कितने नंबर आ सकते हैं, ज़रूर से हमें कमेंट करके बताइएगा कि आने वाले जो है एग्ज़ाम में आपका जैसे हिंदी है, तो उसके लिए डीके सर अभी शाम को जो है लाइव क्लास लेने वाले हैं। तो अभी फ़िलहाल ये क्वेश्चन का आप मैच कर लेना और उसके बाद जो है आपकी हिंदी की तैयारी के लिए हमारे तराश इंस्टीट्यूट यूट्यूब चैनल में डीके सर क्लास लेने वाले हैं। ठीक है? तो फिलहाल के लिए इतना ही और बताइएगा ज़रूर कि आपका कितना नंबर आ रहा है। तो मिलते हैं अगले लाइव क्लास में, तब तक के लिए जुड़े रहिए तराश इंस्टीट्यूट के साथ। धन्यवाद।